सब प्यारे बच्चे है समरे हो गए चालू। चलो नमस्कार प्यारे बच्चों, ये भोला कुमार है, इधर पूजा कुमारी है, दो बच्चा पढ़ रहे हैं और बाकी सब है लेकिन बदमाश है तो बाकी सबका नाम नहीं लेंगे। चलिए हम जी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न बैंक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से 2 मार्क्स का जितना भी प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न सबको एक एक करके आज हल करेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बन गया है, अरे बन गया रे, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बन गया। चलो देखते हैं बनाते हैं मिलाना। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है 4x² माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान निकाले। क्या कीजिए, x का मान निकाले। तो बताओ x का मान निकालने का कितना विधि, पहला गुणनखंड, दूसरा तीसरा पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। x का मान निकालने मतलब x को मूल बोलते हुआ, इसीलिए वही बोल रहा है यहाँ पर x के यहाँ पर क्या बोल, मूल के यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही याद करेंगे। तो चलो देखो क्या दिया हुआ समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है 4x² लिखेंगे अच्छा से हल। 4x² माइनस 25 बराबर क्या है 0। तो हमको लगता है इसको ना ये विधि से बना लेंगे ना, मूल विधि से तो आसान आ जाएगा आंसर, या फिर ऐसे ही आ जाएगा, देखो डायरेक्ट ही हो जाएगा गुणनखंड विधि से। कौन विधि से, किसी विधि से बनाने आंसर सेम आएगा, गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। देखो ध्यान से बताइए, माइनस में इधर जाएगा तो, अरे माइनस इधर जाएगा तो, इधर गुणा में इधर जाएगा तो 25 बटा स्क्वायर पट जाता तो क्या हो जाता है, अरे हो जाता है रूट हो गया, ठीक है। चलो बताओ रूट से निकालता है तो कौन सी में निकालता है, प्लस माइनस 5 बटा x का मान आ गया, क्या लिखेंगे, इसीलिए x बराबर क्या आ गया, वो 5 बटा 2 माइनस में, वो 5 बटा 2 प्लस में। चलो सबको हो गया ना भाई, इसका नहीं बना तो तुम साथ में जल्दी उतारते जाना है, ठीक है, हो गया। चलो अब देखते दूसरा नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 ऊपर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण dx² ax + c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात है। विवेचक बने और विवेचक बने डी का मान क्या क्या हो सकता है, डी 0 से क्या हो सकता है बड़ा, 0 से क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है डी 0 से, अभी तीसरा 0 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखना यदि जो डी 0 से बड़ा है क्या होगा, वास्तविक है मान, वास्तविक है मान असमान। यदि जो डी 0 के बराबर है तो वास्तविक है मान समान। यदि जो डी 0 में छोटा है तो काल्पनिक या वास्तविक, ठीक है। चलो अब इसको हम हल करते हैं, विवेचक क्या कर सकते हैं, विवेचक वो हो सकता है 3 को, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जब बताते हैं तो लिखना नहीं है, बोर्ड पर देखना। देखो dx² ax + c बराबर, अरे 0 है ना, तो बता विवेचक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, a b और c। क्या करेंगे यहाँ क्या है बताओ, a बराबर क्या दिया हुआ है, जो x² का गुण रहता है b बराबर क्या है, जो x का गुण रहता है c बराबर क्या है, जो अचर पद रहता है अचर पद कितना है c का यहाँ पर c है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखना है एकदम इस प्रकार से, कुछ भी दे रहा सकता है, c के यहाँ पर भी c दे रहे, इसीलिए विवेचक क्या बराबर, विवेचक मतलब इसको क्या लिखते हैं b, क्या फॉर्मूला होता है b² - 4, मतलब b का मान क्या है a का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, अरे a कितना है लिखा है 80, तो बताओ क्या आ गया a² - 4 गुना bc, 4 bc, बताओ इतना, इस वजह से आंसर आया, आ गया। तो चलो फटाफट इसको लिख लो 1 मिनट में, लो पानी ला बाबू। बता द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र बराबर कैसे आता है बताओ, द्विघात सूत्र किसका होता है, मूल ज्ञात करने के लिए। द्विघात सूत्र जो है किस चीज को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, किस चीज का सूत्र है, मूल का, मूल मतलब x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, खड़ा जाओ बोलो, खड़ा जाओ बताओ, -b + -√d बटा, तो बताओ इसके लिए आपको डी भी पता होना चाहिए, तो बताओ d बराबर क्या होता है, d² माइनस, बताओ अब हमको ले तो b a c भी पता होना चाहिए, बताओ a क्या होता है,
एक्स स्क्वायर का बी क्या होता है? 80 क्या होता है? वेरी गुड, बैठ जाओ। ये द्विघात सूत्र तुमको चाहिए यूज करना है, इतना चीज पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं? इसमें जो कुछ चीजें पता रहेगा बनेगा? अरे बनेगा रे, नहीं बनेगा। इसीलिए चलो देखो, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण, समीकरण कौन, क्या समीकरण दिया हुआ है? चलो लिखते हैं इसको समीकरण को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर, अरे 1 बराबर 0 है। समीकरण के मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? द्विघात सूत्र का, मतलब इस सूत्र का उपयोग करके इस समीकरण में क्या ज्ञात करना है? मूल। तो समीकरण दिया हुआ है, इससे हमको ए बी सी पता चल जाएगा, बी निकाल लेंगे फिर मूल निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं हल। हल यहाँ क्या हो जाएगा? ए बराबर बाबू बताओ, एक्स से 2 में क्या है? कुछ नहीं है तो, अरे कुछ नहीं आता, कितना आता है? बी बताओ, बी बराबर क्या है? 80 बराबर, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना है? -3 का स्क्वायर -4। एक कितना है? 80 कितना है? बताओ कितना आ गया? 9 माइनस 4 गुणा 4, बताओ कितना आ गया? डी बराबर, अरे डी बराबर कितना आ गया? 5। इसीलिए मूल, अब चलो अब अच्छा से लिख लो। अब मूल बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2 है। बताओ -b कितना है? -3 प्लस रूट 5, डी कितना है? 5, 2 गुना 1 हो गया। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो ध्यान से, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 का होता है ना, होता है, कितने का आ जाएगा? 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? अरे 2 गुना 1 2, ठीक है। इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ेंगे, अरे एक बार जोड़ करा दोनों, एक बार जोड़ेंगे रूट 5 को, और एक बार क्या करेंगे? ये दोनों मूल्य हो गया। अरे हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, 4 नंबर। किसको पहले लिख लो फटाफट, उसको मिटाएंगे तब होगा, क्या बोर्ड भर गया है।